सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, पीएफएमएस का कैश बुक किस तरह से मेंटेन करना है इसके पूर्व में मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज हम कैश और लेजर बुक एक साथ बनाएंगे और समझेंगे कि उसकी ए टू जेड प्रक्रिया क्या है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। तो बहुत से शिक्षक साथियों की बहुत सारी क्वेरीज है, उनका भी मैं इसमें समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, जो इस चैनल में नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी तरह की आपकी क्वेरीज है तो वो आप चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम भी एक्सपर्ट से जो भी राय बनती है उसको निकालते हुए आपको समाधान आपको उचित माध्यम से प्रेषित कर पाए। तो बढ़ते हैं हम आगे, हम कैश बुक के पेज की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा कैश बुक का पेज है, मंथ जनवरी 2023 का मैंने लिया है, पेज नंबर 1। तो इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बता दूं कि पीएफएमएस में जो भी आपका लिमिट जारी की गई है, यदि हम उस लिमिट का जो हिस्सा हम यूज करते हैं वही हिस्सा डेबिट और क्रेडिट होगा। अन्यथा जो है हम कोई भी कैश फॉरवर्ड या बैक फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि माना हमने बल्क कस्टमाइज से आपने 4 या 5 वेंडर्स को पेमेंट कर दी है, लेकिन जब हम पेमेंट कर चुके होते हैं उसके बाद जो एक मुश्त राशि, अब पासबुक अगर हम मिलान करेंगे तो एक मुश्त राशि हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है एसएनए अकाउंट से। और जब हम लेजर बनाने का प्रयास करते हैं तो वो उस मुश्त राशि को हम लेजर में किस तरह दिखाएं, यहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरी बात, यदि हमने बल्क कस्टमाइज से एक ही मंथ में सारे फंड्स को हमने क्या कर दिया, वेंडर्स को दे दिया या वेंडर्स पे क्रेडिट कर दिया, तो क्या हम एक ही पेज, हम कैश बुक में एक ही पेज में सब कुछ कर लेंगे? ये दूसरी आपकी क्वारीज थी। तीसरी क्वारीज थी कि अगर हम राइट हैंड साइड हम कैश बुक में सबसे पहले हम डेबिट का सेक्शन लेंगे, उसके बाद क्रेडिट का सेक्शन लेंगे, तो हो सकता है कि 99.9% वो होता है कि जब भी हम पीपीए जनरेट करके उसे प्रोसेस में ला देते हैं उसी दिन आपका जो है एसएनए से आपके जीरो सब्सिडी बैंक अकाउंट में वो पैसा वापस आ जाता है। तो हम प्रोसेस समझेंगे। माना मैंने बल्क कस्टमाइज से 3 वेंडर्स जोड़े, ये आप देख पा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी देर के लिए बाद में देखें, राइट हैंड साइड पे देखें कि मैंने खेल सामग्री क्रय की। और जब आप पीपीए जनरेट करते हैं तो आपने बल्क कस्टमाइज से जनरेट किया, तो 4-5 जो वेंडर्स हैं उनके नाम के सामने जो लिखा होता है पीएफएमएस आईडी, आप वहां उस पीएफएमएस आईडी को डाल देंगे यहां पर कैश बुक में। और उसका वॉचर, क्योंकि जाहिर सी बात है वेंडर ने आपको बिल दिया ही होगा, उसको वॉचर नंबर जो भी देना चाहे 1 से शुरू कर देंगे। माना 1 से मैंने 5000 रुपए खर्च कर दिए। अब मैंने क्या किया, दूसरा अमाउंट मैंने क्या किया, दूसरे वेंडर्स को दे दिया, तो उसकी भी पीएफएमएस आईडी अलग होगी, वो वाउचर नंबर 2 हो गया। तो और एक और बात आती कि जीएसटी, कहीं पर आप पासबुक में देख पा रहे हो कुछ लोग कि जीएसटी का 118 रुपए कटा हुआ है, वो मेंटेनेंस चार्जेस कटा होता है, लेकिन पीएफएमएस से वो वापस हमें वापस मिल जाता है। तो एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, तो इसका लेजर बुक में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे ये ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट लिख देंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि अगर हमें इसको एक अलग पेज बनाएंगे, ये ना हमारा इंटरेस्ट है, ये सिर्फ जीएसटी एडजस्टमेंट क्रेडिट और जीएसटी एडजस्टमेंट डेबिट है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से माना हमें 3 ही हो सके, आप ज्यादा ना, 3 की जगह आप एक ही एंट्री एक पेज में दे दें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि उसके साथ ही यहां पर क्रेडिट हो चुका होगा। देखिए, तो यहां पर आप यहां पर एंट्री लिख देंगे। माना हमने 27,000 की पीपीए जनरेट की है, हमने 27,000 में से आपके 17,000 जो पीपीए जनरेट की बल्क कस्टमाइज से, और जो 10,000 की पीपीए जनरेट की है वो पीपीए से अलग से उसकी पीपीए जनरेट की है। तो कैसे दिखाएंगे? तो 27,000 हमारा क्रेडिट हो गया, यहां पर लिख देंगे एंट्री एसएनए से, सिंगल नोडल एजेंसी से आपके ZBA या आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट में वो पैसा लिमिट जारी है 27,000,
तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि आपने फर्दर इसको क्या करना है, लेजर में अलग अलग दिखाना है, क्योंकि 27,000 एक बल्क में आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, जिसको कि फिर मेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लेजर में। तो ये जो 27,000 ये हमारा, ये इस बैंक में ऐसे नहीं दिखाएंगे, यहां पर इसे मैं हटा देता हूं, यहां पर से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपकी मदें हैं उन मद को यहां लिख देंगे। खेल सामग्री में 5,000, विद्यालय अनुदान में 10,000 और इको क्लब में 10,000 और 2,000 स्कूल सेफ्टी है, तो ये सीधे रहने देंगे आप। और ये आपका इस पेज में क्या आ गया, 27,118 रुपए हो गया। और यहां पर हमने इस खर्च कितना किया, सिर्फ 15,118 रुपए का कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी कौन सी मद है, जीएसटी कटी है, जो वो ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट हो गए। तो बचा बाद में 12,000। तो आप क्योंकि एक ही पेज में, क्योंकि आप बल्क कस्टमाइज एक ही मंथ में कर चुके हैं उसे, तो आप शेष पेज नंबर 2 पर कैरी फॉरवर्ड लिख देंगे और नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे और 12,000 नेक्स्ट पेज का जो होगा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और माह वही रहेगा, जनवरी 2023, पेज नंबर 1 का बैक फॉरवर्ड। और वो बैंक में है, क्योंकि 12,000 आपका बैंक में, क्योंकि हम कैश निकाल ही नहीं रहे हैं, वेंडर्स को दे रहे हैं, तो दैट्स मींस हमारा ये कैश वाली एंट्रीज कोई भी नहीं आएगी फिलहाल। तो 12,000 है। अब दूसरे पेज में क्या गया, 2,000 की ये एंट्री होगी, मेडिकोस को दे दी आपने, और ये गमले पौधे के लिए इसको दे दी। तो ये देखिए यहां तक बल्क कस्टमाइज थी, तो 3 बल्क कस्टमाइज थी और एक हमने पीपीए जनरेट की है, माना कोई भी डेट को पीपीए जनरेट किया, तो ये हमने जनरेट कर दी, तो यहां पर पीपीए नंबर आएगा अगर हमने सिंगल वेंडर को पीपीए जनरेट किया। और वॉचर नंबर 5 और 10,000। अब देखिए यहां पर आपका क्या होना चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपका ये जो बैलेंस है ये शून्य होना चाहिए। यही हमारा जीरो सब्सिडरी बैंक अकाउंट है। तो अगर आपकी लिमिट जारी 20,000 की थी किसी मद में और आपने 8,000 खर्च किया है, तो कैश बुक में 8,000 से ही आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। पूर्व में प्राप्त कुछ नहीं लिखेंगे और क्रेडिट फर्दर आपका कैरी फॉरवर्ड भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम लेजर बुक की ओर। तो लेजर बुक में मैं चलता हूं, ये लेजर है आपकी। लेजर में क्या करेंगे हम, माना पेज नंबर 5 में आया लेजर विद्यालय अनुदान खाता आया, तो हमारा पूर्व में 1 अप्रैल 2022 को पिछला अवशेष क्या था, शून्य था, लेकिन हमने भुगतान पहले करना है। बेशक वो 2 ही तारीख को भुगतान हो रहा है, 2 ही तारीख को क्रेडिट हो रहा है। यहां पर ये गलती ना करें कि आपको पता है कि लिमिट जारी 10,000 की हुई है, तो आप पिछला अवशेष या प्राप्त धनराशि 10,000 और उसके बाद पहले क्रेडिट करें फिर डेबिट, ऐसा ना करें। अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से पहले यहां पर पीएफएमएस में डेबिट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप, ये आपकी लेजर है, आप 2 तारीख को 7,000 का आपने भुगतान किया बुक डिपो को, डीआर का मतलब डेबिट 7,000, यहां नेगेटिव 7,000 लिखेंगे, यहां डीआर और सीआर लिखेंगे, डीआर 7,000। फिर 2 ही तारीख को दूसरा भुगतान किया आपने 3,000, डीआर 10,000, तो आपका 3,000 हुआ, तो 7 और 3 ये कॉम्युलेटिव जुड़ के क्या हो गया, 10,000 हो गया। लेकिन 2 ही तारीख को फिर आप एंट्री लिखेंगे एसएनए से, सिंगल नोडल एजेंसी से, आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट में कितना प्राप्त हुआ, 10,000, और ये आ गया शून्य। इस तरह से आप क्या करेंगे, दूसरा अकाउंट ये बना लेंगे, किसका, खेल सामग्री का, और तीसरा अकाउंट इसी तरह से आप पहले क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। और यहाँ सीबी फाइल नंबर वो 1 पेज में दर्शा रहा था, ये 1 पेज में दर्शा रहा था, ये 2 पेज दूसरे पेज में चला गया। और अगर हम डेबिट की बात, ये कैश बुक की बात करें, तो वो 7वें पेज में, तो यहाँ पर ये फाइल नंबर, आप फाइल नंबर भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो सही से समझ